हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल एग्ज़ाम्स जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे की तैयारी के साथ साथ एसएससी, यूपीपी यानी कि अन्य जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें जीके जीएस, स्पेशल जीके जीएस क्लासेस यानी सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल एक नज़र में। आज का जो हमारा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल एक नज़र में। यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा व शब्दों में आज की क्लास होने वाली है। इससे बाहर कुछ नहीं, एक दो बार में कैसे क्वेश्चंस को याद किया जाता है, इस पे भी कैसी कैसी ट्रिक और कैसे कैसे जो कीवर्ड होते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके माध्यम से कैसे हम अपने क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, और बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले हैं। यह प्लेटफॉर्म आपकी सफलता के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए काफ़ी प्रयास करने के और काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको दी जा रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। देखिए, क्लास को कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर एक अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको अपने कान में ईयरफोन लगाना है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी और स्पीड को बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। और बस आप इसे एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आपने उम्मीद करता हूं पहले से बहुत कुछ पढ़ा का होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला बिंदु क्या है। देखिए क्या है, सौर मंडल एक दृष्टि में। ठीक है, सौर मंडल एक दृष्टि में। तो देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो बिंदु है क्या है कि सौर मंडल का मुखिया। देखिए, पहले मुखिया के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो क्योंकि सौर मंडल हम पढ़ रहे हैं, उस सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य देव उसके सौर मंडल यानी सौर मंडल के मुखिया हैं। ठीक है, अच्छा, सूर्य क्या है? क्या सूर्य ग्रह है या तारा? शायद ये बात आपको बहुत छोटी छोटी क्लासों यानी 8 और 9th क्लास में भी आपको पढ़ा दिया गया होगा कि सूर्य एक तारा है, ना कि सूर्य एक ग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। हम आपको बता दें, आपसे पहले यानी 2006 तक सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। यानी कि 2006 में, सन 2006 में एक प्लेटो ग्रह था। प्लेटो ग्रह था जिसे ग्रहों की सूची से अब बाहर निकाल दिया गया है। तो वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति, ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है कि ये हमने देख लिया कि सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। देखिए, हर टॉपिक यानी हर बिंदु को आपको क्लियर करते चलना है। अगर किसी भी बिंदु में आपको, किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है तो आप एक कमेंट करके हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं कि सर मुझे इस जो बिंदु पर या इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर कोई दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है और एनसीईआरटी से उठाए गए पॉइंट हैं ये। ठीक है, इन्हीं को, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो या यूपीएससी पीसीएस की जितनी परीक्षाएं हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर दूसरे सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो शनि। तो देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले सुनिए कि सूर्य, ये है सूर्य। ठीक है, ये कौन है? सूर्य, तारा। अगर इस सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से हम देखते हैं तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर बुध है। दूसरे पर कौन है? शुक्र है। तीसरे पर कौन है? पृथ्वी है। ध्यान से सुनते रहना है। चौथे पर कौन है?
मंगल है, ठीक है। पांचवे पर कौन है? बृहस्पति है, ठीक है। और छठे पर कौन है? शनि है, छठे पे शनि ग्रह है, ठीक है। और सातवें पर कौन है? अरुण है, सातवें नंबर पर कौन है? अरुण है, ठीक है। और आठवें पर वरुण है। ध्यान देना है कि पहले पर बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल और पांचवें पर बुध बृहस्पति और छठे पर शनि और सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। कहने का मतलब यह है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए अब मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रहों की आकार के अनुसार, आपको आकार के अनुसार इनका घटते क्रम देखेंगे तो पहले पर बृहस्पति है, ठीक है। पहले पर कौन है? बृहस्पति। दूसरे पर कौन है? शनि। तीसरे पर कौन है? अरुण, ठीक है। और चौथे पर कौन है? वरुण। और पांचवें पर कौन है? पृथ्वी, ठीक है। और छठे नंबर पर शुक्र और सातवें पर मंगल और बुध जो है आठवें नंबर पर, ठीक है। यानी घटते क्रम में इस तरीके से है, ठीक है। और हमने आपको सूर्य से दूरी के अनुसार भी इन्हें बता दिया। यानी कि बृहस्पति ग्रह ये है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। ये हमने 8 ग्रह 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये सब आपको जो ग्रह हैं इनकी आकार के अनुसार और इनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। देखिए लिखा भी है यहाँ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध को क्या बोलते हैं हम? मरकरी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? बुध। ये भी मैंने आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके इसका कॉन्सेप्ट बता दिया होगा, ठीक है। देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि देखिए सूर्य एवं पृथ्वी से, सूर्य और पृथ्वी से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण। हमने ये भी सब आपको बता दिया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। यानी वरुण सबसे दूर है और बुध सबसे पास है। चलिए आगे देखिए कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार देखते हैं तो पहले बुध है, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे पे कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पर मंगल। इस वजह से जो पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच में है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। चलिए आगे देखिए कि सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह, कई बार परीक्षाओं में बिल्कुल सेम टू सेम पूछ लिया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह शुक्र है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को रखिए दिमाग में कि सूर्य से सबसे दूर कौन? तो सबसे दूर है वरुण, क्योंकि वरुण सबसे दूर है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा। यानी सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए जो वरुण ग्रह है इसकी खोज कब हुई थी? तो वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, जबकि वर्तमान समय में अब बृहस्पति है, ठीक है। लगभग बृहस्पति के 90 के आसपास उपग्रह हो चुके हैं। चलिए आगे देखिए कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो 2 ग्रह हैं, एक बुध और एक शुक्र। बुध और शुक्र यानी कि सूर्य के जो नज़दीक 2 ग्रह हैं, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है। तो इन दोनों ग्रहों के पास ही अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये आप हमें ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसमें बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को और उसमें गलती कर देते हैं। तो ध्यान देना, सूर्य के जो नज़दीक 2 ग्रह हैं कौन से? एक बुध और एक शुक्र। इन दोनों के पास ही अपना कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला भी जो बिंदु एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है कि लाल ग्रह। देखिए ये कई बार पूछा गया, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं, ठीक है। और हरा किसे कहते हैं? वरुण। यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है तो वहाँ हरियाली होती है, ठीक है। यानी वहाँ गर्मी नहीं होती, वहाँ ठंडक होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए आगे देखिए कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है। तो पीला ग्रह बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
पृथ्वी को कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला ग्रह कौन सा है कि लेटा हुआ ग्रह, कई बार पूछा गया है, ये अरुण है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए क्या है कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण है, जो क्रम अपने सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, यूरेनस की खोज किसने की थी, तो हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। चलिए आगे देखिए कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, सेम टू सेम बिल्कुल इसी लैंग्वेज में उठा लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि भोर का तारा, भोर माने सुबह और सांझ माने शाम का समय का जो तारा है शुक्र है, शुक्र को वीनस भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है, कभी कभी इसे ना शुक्र ना लेके वीनस दे सकता है, तो वीनस शुक्र को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये शुक्र ना कह के वीनस भी आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह किसका होगा, जो ग्रह सबसे बड़ा होगा उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा होगा। तो गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब है सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है, तो डीमोस जो है मंगल का एक उपग्रह है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि बुध और शुक्र के पास तो अपना कोई उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सूर्य से दूरी के अनुसार जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, फिर आता है मंगल, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। इस फिर मंगल के बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति के पास तो सबसे ज़्यादा ग्रह होने का रिकॉर्ड है। और जो शनि है, शनि के पास भी 82 के लगभग उपग्रह हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए दे भी रखा आगे कि जो फोबोस और डीमोस उपग्रह किसके हैं, ये मंगल के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि ये टाइटन किसका उपग्रह है, तो जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि शनि में बल्लियों की यानी छल्ला की संख्या कितनी है, 7। कई बार पूछा गया है कि छल्लों की संख्या किस ग्रह में पाई जाती है, तो ये शनि ग्रह में पाई जाती है। ये भी पूछा गया कितने पाई जाती है, तो 7 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि शनि के रिंग की खोज किसने की, शनि के जो छल्ला यानी बल्लियों की खोज किसने की, गैलियो ने की। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे तेज, ध्यान देना, सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तेज कौन करेगा, जो सबसे बड़ा है वही सबसे तेज परिक्रमण गति करेगा। ठीक है, और सबसे धीमी गति कौन करता है, शुक्र करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कि सबसे कम समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और यहाँ ध्यान देना है कि जो बृहस्पति है वो सबसे तेज गति से। ठीक है, तो देखिए चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी विपरीत दिशा का मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, यानी कि पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो शुक्र और अरुण है। देखिए ये भी अपने आप में एक स्पेशल है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक स्पेशल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 8.3 मिनट या 500 सेकंड। ये कई बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट या 500 सेकंड का समय लगता है, और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसे पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे देखिए, देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कितनी है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच इनकी एक
पट्टी पाई जाती है उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इन सब कुछ को जानने के लिए आप हमारी हमारे चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन पर पहुँचे। वहाँ ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आगे देखिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, हमने आपको बताया था कि जो पहले दो उपग्रह हैं जैसे बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे तीसरा एक ग्रह है पृथ्वी, उसके पास अपना एक उपग्रह चंद्रमा है। फिर मंगल है, मंगल के पास दो हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। देखिए आगे देखिए कि आगे क्या लिखा है कि बोना ग्रह प्लेटो, इसे यम कहते हैं। ठीक है, प्लेटो की खोज कब हुई, तो 1930 में हुई और ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में प्राग बैठक में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी आपको कैसी लगी है, दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। अगर देखिए आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बेहतर तैयारी के लिए, एक सिलेक्शन की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।